सो हेलो गाइज, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 4 ऑफ इंडियन ई कॉम 2.0 सीरीज। इस वीडियो के अंदर, इस एपिसोड के अंदर हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे शॉपिफाई के ऊपर साइन अप कर सकते हो और साथ ही साथ शॉपिफाई का इंटरफेस क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अगर से बहुत ज्यादा बिगनर हो, आपको शॉपिफाई का कुछ भी आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो जरूर आपके लिए बनाए। बाकी अगर से आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा इंडियन ई कॉमर्स और ड्रॉपशिपिंग का बिजनेस फ्री में बता रहा हूँ इस एपिसोड्स के थ्रू, इस पूरे सीरीज के थ्रू। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चालू करते हैं हमारे स्क्रीन के साथ में। सो गाइस, शॉपिफाई में साइन अप करने से पहले हम देख लेते हैं कि शॉपिफाई में आपको कितना चार्ज लगता है ये सब प्लेटफॉर्म यूज करने का। तो शॉपिफाई के यहाँ पे हम प्राइसिंग में जाएंगे, ठीक है। और प्राइसिंग में गाइस पहले बात समझ लो कि आपको शॉपिफाई पहले 14 डेज फ्री मिलता है, ठीक है। 14 डेज तक आपको एक भी रुपए फी नहीं भरना है। उसके बाद में आपको हर मंथ शॉपिफाई को $29 देने पड़ते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक प्लान में होता है। बाकी इसके और ये 2 प्लान भी है, शॉपिफाई और एडवांस नाम के, तो इनकी अपने को जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपने को सिर्फ ये $29 पर मंथ वाले की जरूरत पड़ती है आगे चल के। उसके बाद में अभी हम बैक करेंगे। तो गाइस, शॉपिफाई में साइन अप करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपल shopify.in पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके सामने इस टाइप से कुछ डैशबोर्ड खुलेगा, हो सकता है तब तक चेंज हो जाए जब आप ये कर रहे हो। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको किधर ना किधर ईमेल डालने का ऑप्शन मिलेगा और ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा। तो बस आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर, जैसे यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है आपके स्टोर के लिए वो आपको डालना है। तो अब एग्जांपल के लिए मैं ऐसे ही आपको ये डाल के दिखा रहा हूँ। ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करना है, ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिर से आपको डालना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एक पासवर्ड डालना है स्टोर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको आपके स्टोर का नेम डालना है, जो भी आपने स्टोर का नेम डिसाइड करके रखा है वो डालना है। जैसे यहाँ पर .myshopify.com यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हो सकता है कि आप जब स्टोर का नेम डालो, जैसे मेरा परफेक्ट थिंग्स है, तो मैं अगर से ये डालूँ तो हो सकता है कि अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो इसके आगे आपको जैसे और कुछ चीज़ें ट्राई करके देखनी है, जैसे परफेक्ट थिंग्स .myshopify.com तो अवेलेबल है नहीं, तो मैं यहाँ पे और ट्राई करूँगा। फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियल ट्राई करूँगा, अवेलेबल है क्या। तो ओके, ऑफिशियल अवेलेबल है तो ये मैं ले सकता हूँ। फिर क्रिएट योर स्टोर पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैं देखूंगा कि स्टोर अवेलेबल है क्या, ठीक है। ये भी अवेलेबल है, मैं इस नेम के साथ में भी आगे जा सकता हूँ, ठीक है। सो जो भी अवेलेबल है यहाँ पर आपके स्टोर नेम के अकॉर्डिंग, उसके साथ में आपको जाना है यहाँ पे और क्रिएट योर स्टोर पे क्लिक करना है। सो गाइस, जैसे ही आप उधर क्रिएट योर स्टोर पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस स्टेप से आता है। तो यहाँ पे आपको बस रैंडम ऑप्शन चूज करने, जैसे आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड। और यहाँ पर आपको करंट रेवेन्यू में 0 डाल देना है, विच इंडस्ट्री में आपको अदर डाल देना है, ठीक है, क्योंकि अपन जनरल स्टोर बनाने वाले हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको आपके बेसिक डिटेल्स डालने हैं और फिर आपको एंटर माय स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। सो अभी मैंने मेरे यहाँ पर डिटेल्स डाल दी है और यहाँ पर मैं यहाँ पे जो लिंक डालना होता है इसको मैं ऑप्शनल छोड़ सकता हूँ, ठीक है। और इसको भी ऑप्शनल छोड़ सकता हूँ। आपको बस यहाँ पे एंटर माय स्टोर पे क्लिक कर देना है। सो गाइज, ये कुछ शॉपिफाई का डैशबोर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको आपका अकाउंट वगैरह दिखता है, अब यहाँ से आपका अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टोर का नेम भी दिखता है। होम के अंदर आपको बेसिक डैशबोर्ड होता है आपका, जो ओवरऑल कुछ बेसिक ऊपर ऊपर से चीजें होती है वो होम पेज पे ऊपर दिखती है आपको, ठीक है। ऑर्डर्स के अंदर आपको जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमर के ऑर्डर्स वगैरह दिखेंगे। ड्राफ्ट ऑर्डर का गाइज मीनिंग होता है कि जैसे किसी कस्टमर ने आपको पर्सनली ऑर्डर दिया है, कॉल करके बोला है कि ये मेरा नंबर, ईमेल वगैरह सब कुछ है, एड्रेस है, यहाँ पर मेरे को ऑर्डर भेज दो, तो उसकी आपको खुद से ऑर्डर क्रिएट करनी पड़ती है ना। तो वो ड्राफ्ट में जाके क्रिएट ड्राफ्ट ऑर्डर में से क्लिक होती है। अबेंडेंट चेकआउट्स मतलब गाइस, कोई अगर से कस्टमर आपके स्टोर के ऊपर आया, उसने सिर्फ उसका नेम और डिटेल्स वगैरह डाले लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो उसकी डिटेल्स अबेंडेंट चेकआउट्स में आ जाती है ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डर तो प्लेस नहीं करता बट उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद में गाइस, प्रोडक्ट्स के अंदर आप यहाँ से प्रोडक्ट डाल सकते हो अपने स्टोर के अंदर, ठीक है। और कलेक्शन के अंदर आप कलेक्शंस बना सकते हो, जैसे बेस्ट सेलर, ट्रेंडिंग वगैरह जो भी होता है, वुमेन्स नीच के वगैरह कलेक्शंस वगैरह, वो सब चीजें आप यहाँ पर बना सकते हो। कस्टमर्स के अंदर आपको कस्टमर्स के डिटेल्स दिखते हैं गाइस, ठीक है। अभी ऑफ कोर्स आगे चल के हम डिटेल में हर एक चीज देखने वाले हैं, अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। कस्टमर्स के अंदर आपको कस्टमर के डिटेल्स दिखते हैं। एनालिटिक्स के अंदर आपको सारे एनालिटिक्स दिखते हैं कि कितने सेल्स आए स्टोर के ऊपर, कितने सेशंस हुए, कितने रिटर्निंग कस्टमर्स आए थे, ठीक है। सेशंस मतलब कितने लोग आपके साइट के ऊपर आए थे, ठीक है। यहाँ पे आप डेट रेंज वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो आपको चेंज करना है तो। ऑर्डर एवरेज वैल्यू कितना है, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, कन्वर्जन रेट कितना है, वो सब कुछ चीजें आपको यहाँ पर दिखती है। उसके बाद में गाइस, लाइव व्यू में आपको इसका बाकी कुछ चीजों का टेंशन लेने का जरूरत है नहीं। मार्केटिंग में भी आपको ध्यान नहीं देना है। डिस्काउंट्स के अंदर आप डिस्काउंट कूपन कोड बना सकते हो, ठीक है, नए नए डिस्काउंट कोड बना सकते हो जो भी आपको बनाना है। एप्लीकेशंस के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस डाल सकते हो जिससे आपका स्टोर और थोड़ा बेटर काम करे, बेटर वर्क करे, ठीक है। सो ये सब कुछ चीजें हम देखने वाले हैं धीरे धीरे करके। अभी तो मैं आपको सिर्फ ओवरऑल इंटरफेस बता रहा हूँ शॉपिफाई का क्या होता है। ऑनलाइन स्टोर के अंदर आप थीम का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे आप स्टोर की थीम डाल सकते हो जिससे आप स्टोर को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है। पेजेस के अंदर हम लोग गाइस अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह जो पेजेस होते हैं वो बना सकते हैं। नेविगेशन के अंदर हम हेडर और फुटर साइट का बना सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद में सेटिंग्स होता है, तो सेटिंग्स में हम जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स होते हैं शॉपिफाई के वो सब कर सकते हैं। तो ये सब मैंने अभी आपको इसके अंदर शॉपिफाई का साइन अप करके दिखाया और यहाँ पे आपको एक बेसिक इंटरफेस बता दिया। अभी धीरे धीरे हम स्टोर को पूरा रेडी करने वाले हैं, ठीक है। और स्टोर के अंदर जितने भी ये सेटिंग्स अभी मैंने आपको बताया वो सब कुछ मैं आपको एक एक चीज करके दिखाने वाला हूँ, तो सीरीज में जरूर बने रहना। और एक चीज मैं आपको गाइस बताना चाहूंगा, जैसे आप शॉपिफाई में साइन अप कर लेते हो तो आपने जो ईमेल एड्रेस शॉपिफाई में डाला था ना, उसके ऊपर आपको कंफर्मेशन भी आता है शॉपिफाई का। तो बस आपको आपके ईमेल खोलना है जो भी आपने डाला है, ईमेल में जाके एक शॉपिफाई का ईमेल आएगा, उसको ओपन करना है और वहां पे एक कंफर्म का बटन आएगा, उसको सिर्फ कंफर्म पे क्लिक कर देना है, तो आपका ईमेल जो है शॉपिफाई के साथ में कंफर्म भी हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये एपिसोड नंबर 4 जो है वो पसंद आया होगा। अगर से पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपके कुछ भी क्वेरीज है तो आप बिंदास्त होकर पूछ सकते हो। बाकी गाइस इस एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही और मिलता हूं मैं आपको एपिसोड नंबर 5 में।